बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। नंदीग्राम पहुंची है केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम। नंदीग्राम के लोगों ने अपना दुख दर्द बताया। लोगों को चुन चुनकर मारा गया। बीजेपी का साथ देने पर उन्हें टारगेट किया गया। टीएमसी के गुंडों पर हिंसा का आरोप लगा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम इस समय खुद पश्चिम बंगाल में है इस पूरे हिंसाकांड की जांच करने के लिए। लेकिन इस बीच जो लोग दर्द बता रहे हैं वो दर्द इस बात की ओर तस्दीक कर रहा है कि जो हिंसा हुई वो टीएमसी के इशारे पर हुई। लोगों ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने हिंसा फैलाई है। लोगों को चुन चुन कर मारा गया और मारने की वजह एकमात्र थी कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी के लिए वोट किया। हालांकि उत्पातियों का नाम बताने से लोग हिचके हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य की आशंका को लेकर लोग डरे हुए हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अभी भी धमकी मिल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। मुझे मार देगा, आप लेकर जाइए मेरे को, बता दीजिए मुझे। नंदीग्राम की ये तस्वीरें बंगाल का चुनाव परिणाम आने के बाद हुई सियासी हिंसा की कहानी कह रही हैं। 2 मई को नंदीग्राम का चुनाव परिणाम आया। कड़े मुकाबले में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। लेकिन इस परिणाम के बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। 3 मई को अचानक 150 से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन लोगों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया। 200 वो बोल रहे बहुत लोग थे, बहुत लोग, काफी लोग। 200 अच्छा, इन लोगों की गलती सिर्फ यही थी कि इनमें से कुछ लोग ममता बनर्जी को हराने वाली पार्टी बीजेपी के समर्थक थे। बीजेपी का समर्थन करने का खमियाजा इन लोगों को उत्पातियों के हाथों पिटकर भुगतना पड़ा। ममता बनर्जी की हार से नाराज इन लोगों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया, घरों में जमकर तोड़फोड़ की, घर वालों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम जब नंदीग्राम पहुंची तो पीड़ित लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। गांव के पीड़ित लोगों ने साफ कहा कि बीजेपी का समर्थन करने के कारण यहाँ रहने पर उन्हें मार दिया जाएगा। सर मुझे बता लीजिए, और डरा दिया, अभी बीजेपी मुझे मार देगा, आप लेकर जाइए मेरे को, बता दीजिए मुझे। वो डरा के गया, मुझे मार देगा, उठा ले जाएगा। भाई यहाँ नहीं रह सकते, मैं नहीं रहूँगा यहाँ, मुझे यहाँ नहीं रह सकते। गांव वालों का कहना है कि वे हमलावरों के सामने रहम की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर वालों के साथ मारपीट करने और घर में तोड़फोड़ करने के साथ ही घर में रखा कीमती सामान भी लूट लिया। বোঝের ঘরে 3টা চেন ছিল, 2খান জিনিস ছিল, আর সব বাঁধা দিয়েছিল, একটা ছিল, ওরা সব নিয়ে নিয়েছে। नंदीग्राम में एक परिवार में 1 हफ्ता पहले ही शादी हुई थी। बदमाशों की भीड़ ने यहाँ भी जमकर तोड़फोड़ की। घर वालों का आरोप है कि बदमाशों ने घर में रखे जेवर और कैश को भी लूट लिया। आपका क्या क्या सामान लिया इससे एक बार बताएं। इसमें मेरा हाथ पे चूर थे, हाँ, और बाला थे। कितना ग्राम हुआ? उसमें 40 ग्राम के थे। 40 ग्राम के 80 ग्राम सोने का। सोने का। और गैस साइड में है, और गैस 65,000 क्योंकि मेरा शादी अभी रिसेंट सोमवार को हुआ था और बाकी उनको देने के लिए पैसे रखे थे, मतलब अभी भी उनको पैसे दिए नहीं। 4 ATM खो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के सामने ज्यादातर लोगों ने हमला करने वाले लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। আপনি কেউ কে চিনি, पहचानते किसी को? আপনি কেউ কে চিনি, কে ছিল, কে ছিলেন? इन लोगों को डर है कि अगर हमला करने वालों की पहचान बता दी गई तो गृह मंत्रालय की टीम के वापस चले जाने के बाद उनको कौन बचाएगा। गांव वालों ने अपना ये डर घुमा फिरा कर बता भी दिया। मैं यहाँ नहीं रह सकते, लेकर जाइए, मैं मर जाऊंगा यहाँ। अभी भी धमका अभी धमका इधर है, आप लोग चला जाएगा, मेरा क्या होगा? नाइट में यहाँ नहीं रह सकते आप लोग। बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच डर का माहौल बना हुआ है। सियासी बदले की भावना से उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बदले की भावना से बीजेपी समर्थकों पर तो हमला हो ही रहा है,
उनके घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम हिंसा प्रभावित हर इलाके का दौरा कर रही है और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जरूरत हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने और उनमें हौसला भरने के साथ ही सियासी हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है, ताकि लोकतंत्र को और लहूलुहान होने से बचाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।